ऋषिकेश से है। मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का ऋषिकेश एम्स में निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 8 मई से वो अस्पताल में भर्ती थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर हम आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं। मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने को लेकर कई अभियान चलाए, लोगों को जागरूक किया, आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 94 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण बचाने के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 8 मई से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोरोना संक्रमित थे। डॉक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनकी जान को बचाया जा सके, लेकिन वेंटिलेटर सपोर्ट पर होने के बावजूद उन्होंने आज अंतिम सांसें ली हैं। उनका निधन हो गया है। ऋषिकेश एम्स से अब से थोड़ी देर पहले ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आई कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का ऋषिकेश एम्स में निधन हो गया। बीते कई दिनों से कोरोना से संक्रमित होने के चलते अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रख रही थी, बेहतर इलाज की कोशिश की जा रही थी और इन सब के बीच उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 94 साल की उनकी उम्र थी। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए समर्पित कर दिया, लोगों को जागरूक किया, बताया कि पर्यावरण संतुलन हमारे लिए कितना ज़रूरी, कितना आवश्यक है। और हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आशीष, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? अमित, आपको बताना चाहूंगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने अंतिम सांस ली जो 12:05 पर ली है और ऑक्सीजन सपोर्ट पे लगातार चल रहे थे। काफी दिनों से दिक्कत चल रही थी, कभी ऑक्सीजन लेवल उनका ऊपर हो रहा था, कभी नीचे हो रहा था। तो डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, लेकिन अंतिम समय पे उनको बचा नहीं सके और 94 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस समय उनके पुत्र जो हैं राजीव नयन बहुगुणा, वो उनके साथ हैं और अभी एम्स हॉस्पिटल में पूरी तैयारी हो रही है कि किस तरह से इनकी बॉडी को भी सुपुर्द करेंगे पुत्र को, और उसके बाद जाके अंतिम संस्कार की तैयारियां होंगी। जी हमें 8 मई से उनका इलाज चल रहा था। कब वो कोरोना संक्रमित हुए, उसके बाद अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे थे उनके इलाज के दौरान कि वो रिकवर कर जाएंगे? मतलब ऐसा क्या हुआ कि उनकी हालत बिगड़ती चली गई? अमित, आपको बताना चाहूंगा कि 8 मई को ऋषिकेश में जब वो आए थे तो उससे पहले वो कोरोना से संक्रमित थे और उनको ऑक्सीजन का जो लेवल था वो ऊपर नीचे हो रहा है, जिसके कारण वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था और लगातार डॉक्टरों की टीम जो है वो जांच कर रही थी, लेकिन इनके पैर में भी सूजन आने लग गया था। तो किडनी की भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, तो उसको डायलिसिस वगैरह की भी पूरा डॉक्टर कहते हैं हम ध्यान रख रहे हैं और इस तरह की पूरी चीजें चलती रही। और 94 वर्ष की जो आयु है उसमें कहीं ना कहीं ये कोविड के चलते बीमारियों का संक्रमण ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया, जो डॉक्टरों का कहना है और हरीश सत्याल जो पीआरओ जिन्होंने जानकारी दी है। तो ये सारी स्थितियां होती गई और सुंदरलाल बहुगुणा अंतिम यात्रा को निकल गए। जी हमें पर्यावरण के लिए उन्होंने जितने भी प्रयास किए, जो उनकी तरफ से काम किए जा रहे थे, आशीष आपने बहुत नजदीक से देखा है, थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। बिल्कुल अमित, जो सबसे बड़ा भूमिका रही वो चिपको आंदोलन में रही। 1970 का समय था। 70 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा बड़ी तेजी के साथ पर्यावरण क्षेत्र में उभरे और उन्होंने पूरा चिपको आंदोलन का जो मूवमेंट है उसको चलाया। रैनी गांव से ये आंदोलन निकला था और उनके जो साथी थे सब चिपको आंदोलन में जुड़े और उसके बाद जब टिहरी डैम यहाँ टिहरी क्षेत्र में बनना शुरू हुआ तो बड़ा विस्थापन होना था और एक बड़ा डैम जो है एशिया का सबसे बड़ा डैम वो यहाँ पर बनना निर्मित हुआ था। तो उसके विरोध में भी इन्होंने लगातार अनशन करी और उसके बाद पूरे वर्ल्ड लेवल पर सुंदरलाल बहुगुणा का नाम चमका। धीरे धीरे पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में इनको जाना जाने लगा और वृक्ष मित्र की भी उपाधि इनको प्रदान की गई। तो ये सारे जो पर्यावरण के क्षेत्र में इनके काम और योगदान थे उनको देखकर सरकार लगातार इनको पुरस्कारित करती रही। जी अमित, बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।